भूखे भिखारी की कहानी। एक बड़े शहर की भीड़-भाड़ वाली गलियों में एक बूढ़ा भिखारी रहता था। उसके सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और फटे पुराने कपड़े देखकर लोग समझ जाते थे कि उसने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। उसके हाथ में हमेशा एक पुराना कटोरा रहता था, जिसे लेकर वो सुबह से शाम तक गलियों में घूमता और लोगों से खाने के लिए कुछ मांगता। उस बूढ़े का नाम रामदास था। रामदास कभी किसी से जबरदस्ती नहीं मांगता था। वो बस धीरे से कहता, बेटा, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। कुछ लोग उसे दया से खाना दे देते, लेकिन कई लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कुछ अमीर लोग उसे अपमानित कर देते। मगर रामदास कभी किसी को बुरा नहीं कहता। वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, भगवान सबका भला करे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बूढ़ा भिखारी पहले बहुत अमीर आदमी था। रामदास का पुराना जीवन। कई साल पहले रामदास शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके पास बड़ी दुकानें थीं, नौकर चाकर थे और आलीशान बंगला था। उसकी पत्नी सरला और बेटा मोहन उसके साथ रहते थे। रामदास शुरू में बहुत अच्छा इंसान था। वो गरीबों की मदद करता था और जरूरतमंदों को मुफ्त खाना खिलाता था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। मगर धीरे धीरे उसे पैसों का घमंड हो गया। वो सोचने लगा कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा है। उसने गरीबों की मदद करना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, रामदास, इंसान को कभी गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। रामदास हंसते हुए बोला, गरीब लोग अपनी किस्मत से गरीब होते हैं, मैं क्यों उनकी मदद करूं? उस दिन से उसका दिल पत्थर बनता चला गया। लालच की शुरुआत। रामदास ने ज्यादा पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। वो लोगों को धोखा देने लगा। गरीब किसानों से कम दाम में सामान खरीदता और महंगे दाम में बेचता। एक बार एक बूढ़ा किसान उसके पास आया और बोला, सेठ जी, इस बार फसल खराब हो गई, थोड़ा उधार दे दीजिए। रामदास ने गुस्से में कहा, अगर पैसे नहीं है तो जमीन बेच दो। बेचारा किसान रोता हुआ चला गया। धीरे धीरे शहर के लोग रामदास से नफरत करने लगे, मगर उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपने धन से प्यार था। भगवान का न्याय। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक रात रामदास की दुकान में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते उसकी सारी दुकानें जलकर राख हो गई। लाखों का नुकसान हो गया। रामदास टूट गया। उसने सोचा था कि उसका परिवार उसका साथ देगा, लेकिन मुश्किल समय आते ही सब बदल गया। उसके रिश्तेदारों ने मदद करने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं बचे थे। धीरे धीरे उसका बेटा भी उसे छोड़कर कहीं चला गया। रामदास अकेला हो गया। अब उसके पास न पैसा था, न परिवार और न कोई दोस्त। जिस आदमी के पास कभी करोड़ों थे, वो अब सड़क पर आ गया। सड़क की जिंदगी। रामदास कई दिनों तक भूखा रहा। उसने पहली बार गरीबी की असली तकलीफ महसूस की। एक दिन भूख से परेशान होकर उसने एक आदमी से खाना मांगा। आदमी ने उसे धक्का देकर कहा, काम क्यों नहीं करता? भीख मांगते शर्म नहीं आती? रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि उसने भी कभी गरीबों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। उस रात वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बहुत रोया। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। मैंने गरीबों को सताया, लोगों का दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। नया जीवन। रामदास ने फैसला किया कि अब वो बाकी जिंदगी अच्छे काम करेगा। अब वो जो भी भीख में पाता उसमें से आधा खुद खाता और आधा किसी भूखे इंसान को दे देता। अगर कोई बच्चा भूखा मिलता तो वो अपना खाना उसे दे देता। धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाई समझने लगे। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, बाबा, आप खुद भूखे रहते हो, फिर भी दूसरों को खाना क्यों देते हो? रामदास मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब मेरे पास सब कुछ था तब मैंने किसी की मदद नहीं की। अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम किसी भूखे का पेट तो भर सकता हूं। बच्चा उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। बारिश वाली रात। एक दिन शहर में बहुत तेज बारिश हुई। सड़कें पानी से भर गईं। लोग अपने घरों में छिप गए। उसी समय एक छोटा बच्चा पानी में फंस गया। वो जोर जोर से रो रहा था। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई हिम्मत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी बूढ़ा रामदास दौड़ता हुआ आया। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए पानी में छलांग लगा दी। बहुत मुश्किल से उसने बच्चे को बचाया और उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया। बच्चे की मां रोते हुए बोली, बाबा, आपने आज हमारे बेटे की जान बचा ली। रामदास सिर्फ मुस्कुराया और बोला, बच्चों की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है।
लोगों का बदलता दिल। उस घटना के बाद पूरे शहर में रामदास की चर्चा होने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी इज्जत करने लगे। कुछ लोगों ने मिलकर उसके रहने के लिए एक छोटा सा घर बनवाया। शहर के बच्चे रोज उसके पास आते और उसकी बातें सुनते। रामदास उन्हें हमेशा यही सीख देता, बेटा, इंसान की असली दौलत पैसा नहीं, उसका अच्छा दिल होता है। आखिरी दिन। समय बीतता गया। अब रामदास बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठा था। उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। रामदास ने धीरे से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन भगवान ने मुझे सुधारने का मौका दिया। हमेशा गरीबों की मदद करना। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। पूरा शहर रो पड़ा। जिस आदमी को लोग कभी भिखारी कहते थे, आज वही शहर का सबसे सम्मानित इंसान बन चुका था। उसके मरने के बाद लोगों ने मंदिर के पास उसकी एक छोटी सी मूर्ति बनवाई, जिसके नीचे लिखा था, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका दयालु दिल होता है।